स्वामी परमानंद भारती जी महाराज ने क्या कहा है? वंदन है तुमको सदगुरु बारंबार। हे दाता, आपको बार बार वंदना, बार बार प्रणाम, बार बार नमस्कार, बार बार जय जयकार आपकी स्वामी। आप इस संसार में अवतार लेकर आए हो। हे प्रभु, आपका अवतार हम भूले हुए जीवों को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए है। हम अधोगति में जाते हुए जीवों को एक सदमार्ग पर लगाने के लिए है। हम अनंत जन्मों से 84 लाख योनियों को भुगतते भुगतते अब इस मानव तन में आए हैं। इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए आपका अवतार हुआ। सज्जनों, स्वामी आप बड़े दयालु हो। वंदन है तुमको सदगुरु बारंबार। लेके संत अवतार आप आए हो जगत उबारण को। परोपकारी बानाधारी काम जगत के सारण को। कौन सा कार्य साधने के लिए आता है? आपका सबसे बड़ा कार्य है जन्म और मरण का दुख। इस दुख को मिटाने के लिए, इस कार्य को सफल करने के लिए संत हमारे द्वार पर आते हैं, इस धरातल पे अवतार लेकर आते हैं। लेकिन हम वो आते हैं तब उनकी कीमत नहीं करते हैं, उनके वचनों की कीमत नहीं करते हैं। इसलिए हम जहां के जहां ही रह जाते हैं। क्या कहा? परोपकारी। दाता, आप परोपकारी हो। आपका बाना दयाल का बाना है। आप इस संसार के कार्य को सारने के लिए आए हो। और जो कोई मुमुक्ष जीव इच्छा करके आपके सम्मुख हो जाते हो, उसको त्यागने के लिए आप तैयार खड़े हो। कितनी बड़ी बात है। जो कोई शरण आई पड़े, तैयार खड़े हो त्यागन को। देके सत उपदेश फिर बतलावे ज्ञान के कारण को। जो होवे अधिकारी ज्ञान का, उसको समझावे सार असार। वंदन है तुमको सदगुरु बारंबार। ऐसे हमारे स्वामी परमानंद भारती जी महाराज अपने मुमुक्ष भक्तों को अपने गुरु महाराज की विशेषता बता रहे हैं। फिर आगे क्या कहा? विवेक और वैराग्य मोक्षता। सद संपत्ति को तुम जानो। चारों साधन बता शिष्य को। जुदा जुदा कर भ्रम मानो। विवेक किसको कहते हैं सज्जनों? विवेक कहते हैं अपने आप को जानने का नाम ही विवेक। मैं किस लिए आया हूं, मुझे करना क्या है और मैं कर क्या रहा हूं, इस विषय को संधि विषेद करके अपनी वास्तविकता को समझ ले, वही वस्तु विवेक है। अपनी वास्तविकता क्या है? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये इंद्रियां नहीं हूं, मैं ये संसार में पसने वाला कोई तंत्र नहीं हूं। मैं एक आत्मा हूं और मुझको अपने निज देश में पहुंचना है। ऐसी वास्तविकता जो जानता है वो विवेक साधन को प्राप्त कर चुका होता है। दूसरा, जिसको विवेक है उसको वैराग्य निश्चय है। वैराग्य का तात्पर्य सज्जनों, इस लोक से लेके परलोक तक के जितने भी भोगों की वासना है, उसका क्षय कर देने का नाम ही वैराग्य साधन है। अब जिसको विवेक हो गया, उसको वैराग्य हो गया, तो सज्जनों वो संपत्तिवान भी हो गया। जैसे इस झूठे संसार को चलाने के लिए हमारे को निधियों की और सिद्धियों की और संपत्तियों की जरूरत है न, ऐसे
उस सत्य संसार को चलाने के लिए भी हमें संपत्तियों की जरूरत है। वो संपत्तियां हमारे पास होना जरूरी है। तो संपत्ति कितने प्रकार की बताई? 60 प्रकार की।